हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराधा शर्मा। आज मैं आपको स्वतंत्रता टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट का टीजीटी हो, पीजीटी हो, दे दोगे तो ये टॉपिक सब में सिमिलर है। आप अगर यूजीसी नेट भी दे रहे हो तो उसमें भी ये टॉपिक आता है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ। प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई। समाज और व्यक्ति को पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता। धर्म जो है अधीन नहीं रख सकता। फिर 15वीं 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राज्य या राज्य सत्ता लोगों के जीवन और विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर आगे चलकर 17वीं शताब्दी में स्वतंत्रता मतलब टाइम टू टाइम स्वतंत्रता का रूप में परिवर्तन आया। तो 17वीं शताब्दी में स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुआ। ठीक है, इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। विचार एवं तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है। ठीक है, फिर है कि स्वतंत्रता की परिभाषा है। तो ये जो स्वतंत्रता की विभिन्न विचारकों ने जो परिभाषा दी है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखना है कि जैसे सीले ने क्या बोला था। तो सीले ने स्वतंत्रता के बारे में क्या बोला, तो सीले ने बोला स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। ठीक है, जहां अति शासन होता उसका अपोजिट ये स्वतंत्रता है। आगे चल मैकिन ने क्या बोला, मैकिन ने बोला स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब सीधे ये कोटेशन दे देगा, चार ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से बोलेगा इन्होंने किसने स्वतंत्रता के बारे में ऐसा बोला। तो आप जब भी कभी क्लास करो तो प्लीज एक नोटबुक पेन हमेशा अपने पास रखा करो, ताकि जो आपको इम्पोर्टेंट मैं बताते जाऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नोट डाउन, सारा नोट डाउन नहीं करना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है जेएस मिल। जेएस मिल क्या बोलते हैं, जेएस मिल स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उन्हें नियंत्रित करने से अच्छा है कि वो अपनी उनको उनकी इच्छा पे छोड़ दो, क्योंकि वो व्यक्ति को विवेकशील बोलते हैं, तो उनको उनकी इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। फिर अब है ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि स्वतंत्रता किस किस भाषा से बनी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत सारे टीजीटी एग्जाम में, खासकर अपर एग्जाम में तो नहीं, जैसे पीजीटी में तो ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हाँ टीजीटी हो तो उसमें पूछा जाता है। तो स्वतंत्रता किस भाषा से लिया गया, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप हमेशा ये सब जो होता तो आसान क्वेश्चन है बट मल्टीपल टाइम हम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप इसको भी नोट दीजिए। जो स्वतंत्रता है वो लैटिन भाषा में लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा के किस शब्द से है, तो लीबर। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, बंधनों का अभाव, यानी जहां बंधन ना हो वही स्वतंत्रता है। फिर है अब ये जो स्वतंत्रता हम अभी के टाइम में देख रहे हैं, ये आधुनिक युग की देन है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो अभी की स्वतंत्रता है ये किस युग की देन है, तो ये आधुनिक युग की देन है। ठीक है, फिर लियो स्ट्रॉस के अनुसार, तो लियो स्ट्रॉस क्या बोलते हैं, लियो स्ट्रॉस बोलते हैं मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित ना हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करता है, यानी हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं हम किसी को बहुत एकदम स्वतंत्रता दे दे, तो इसमें थोड़ा सा प्रतिबंध आवश्यक है, तभी किसी दूसरे की स्वतंत्रता हो सकती है। अगर किसी एक को हम स्वतंत्रता कर दे तो वो दूसरे पे उस पर घातक प्रभाव हो सकता है, इसलिए एक लिमिट में ही स्वतंत्रता मिले, तो कुछ प्रतिबंध आवश्यक है। फिर आगे चलकर विभिन्न विचारकों ने अपने विचार दिए हैं कि स्वतंत्रता क्या है। तो उसमें लॉक जो समाज समझौतावादी विचारक है लॉक, जिन्हें हमें उदारवाद का जनक भी मानते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकार में स्वतंत्रता को शामिल किया है। तो वो बोलते हैं कि
उन्होंने तीन तरह की सामाजिक समझौता में 3 तरह की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार के बारे में बताया है। जेएस फिर आगे चलकर जेएस मिल, तो जेएस मिल क्या बोलते हैं, जेएस मिल की जो बुक है एसे ऑन लिबर्टी, ये काफी इंपॉर्टेंट है 1859 में। तो 18 आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, जैसे जैसे मैं जो जो बोल रही हूँ आपको वो प्लीज उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आप जब दोबारा जब भी आप देखें तो आपको आसानी हो लर्न करने में। तो वो क्या बोलते हैं, तो मिल बोलते हैं विचार अभिव्यक्ति भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। मतलब कि वो बोलते हैं स्वतंत्रता का आशय विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता। वो तो बोलते हैं कि पागलों को भी बोलने का अधिकार है, मतलब जो भी मतलब अपने विचार को अभिव्यक्त कोई भी मतलब सबको मिलना चाहिए। फिर मिल ने स्वतंत्रता को सीमित करने वाले सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। वो बोलते हैं, मिल बोलते हैं कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। फिर मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है, मतलब अगर सभ्यता का विकास हो तो उसमें स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे चलकर हर्बर्ट स्पेंसर, तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के सबसे प्रबल समर्थक है। तो वो बोलते हैं राज्य को स्वतंत्रता का विरोध, वो जो है हर्बर्ट स्पेंसर राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। वो पुलिस राज्य की व्यवस्था का मांग करते हैं। वो बोलते हैं कि राज्य का कार्य सिर्फ बाहरी आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा से और कुछ भी कार्य नहीं है। वो किसी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करते। वो बोलते बस राज्य का 2 ही कार्य है। आगे चलकर एडम स्मिथ और रिकार्डो जो है ना वो आर्थिक क्षेत्र में यथेच्चाचारी सिद्धांत का समर्थन करते। वे भूमि श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। फिर ये हमने विभिन्न विचारकों के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता के आयाम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए तो ये ऐसे पूछ लेता कि ये किस तरह की, जैसे नागरिक स्वतंत्रता के अंदर क्या क्या आता है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है, सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है। तो आप पहले आयाम आप लिख लीजिए स्वतंत्रता के आयाम, और ऐसे लाइन खींच के जैसे ऐसे है ऐसे आप लिख के उसमें नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। जब भी आप पढ़िए तो शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा तो हम एग्जाम के टाइम में पढ़ नहीं सकते, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, अभी से हैबिट डालिए, तो फिर आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में मुश्किल नहीं होगी। फिर है कि बारकर, तो बारकर अब ये है कि नागरिक स्वतंत्रता के अंदर क्या, तो नागरिक स्वतंत्रता के अंदर आपको अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, समझौता की स्वतंत्रता, जीवन स्वास्थ्य शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता। तो इसमें बारकर बोलते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते मिलता है। अगर हम व्यक्ति हैं तो उसके नाते होने के हमें नागरिक स्वतंत्रता मिलती है। फिर आगे चलकर राजनीतिक स्वतंत्रता, तो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर क्या आता है, तो राजनीतिक सहभागिता जो हम करते हैं, जैसे हम वोट डालने का अधिकार किस में आता है, हमारे राजनीतिक स्वतंत्रता में आता है। इसमें रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभु एक अंश होना है। मतलब रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय